हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक और चैप्टर मोशन इन ए प्लेन। इस चैप्टर में आप बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो एक एक करके आप देखते रहिए सबको। और इस वीडियोस में हम कवर करेंगे सीबीएसई से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे उस टाइप्स की आपके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस आईआईटी बेस और एंट्रेंस बेसिस पे भी ट्राई करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो है हमारा वेक्टर। तो सबसे पहले आता है कि वेक्टर क्या होता है। इससे पहले कि वेक्टर्स की नीड क्यों पड़ी। अभी तक जो हम पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, वो हम पढ़ते थे मोशन, जो पढ़ते थे वो हम वन डायमेंशनल पढ़ते थे। वन डायमेंशन मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हुआ करती थी कि हम यहाँ से सीधा चल रहे हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते थे। उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती थी, या तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, और दूसरी होती थी एक वर्टिकल डायरेक्शन। तो उसके अंदर कोई उसका नेगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं होता था, सारे ही पॉजिटिव हुआ करते थे। बट अब जैसे जैसे हम बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि यहाँ पे हम जो मोशन का जो टाइप पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशन वो 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। अब 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में क्या हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ़ डायरेक्शंस आ गई हैं। तो उन डायरेक्शन की वजह से ही वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा हमें। तो वेक्टर्स सबसे पहले आता है, वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर। तो इन्हें कहते हैं हम वेक्टर्स। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं अभी जो हमने पढ़े हैं बेसिक। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं वेलोसिटी, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे हम। तो ये होते हैं हमारे वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो की हेल्प से। तो ये होता है वेक्टर का सिंबल। इसके आगे वाले पोर्शन को कहते हैं हम हेड, जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, और इस पीछे वाले पोर्शन को कहते हैं हम टेल, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो इस एरो का भी अपना एक फ़िज़िकल मीनिंग होता है। तो ये तो हो गया इसका फ़िज़िकल मीनिंग। अब दूसरा, वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड एंड मल्टीप्लाई according to the rules of ordinary अलजेब्रा। क्या कह रहे हैं कि वेक्टर्स को हम, जो हमारे अलजेब्रा के रूल्स होते हैं सिंपली, तो उनके अकॉर्डिंग ना ही उन्हें हम ऐड कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वेक्टर्स को ऐड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। अब जो नेक्स्ट क्वांटिटीज़ होती हैं वो हम पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं हम स्केलर्स। बिल्कुल इसका ऑपोजिट। तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ which have only magnitude but no डायरेक्शन। तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें कहते हैं हम स्केलर्स। तो इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। इसका भी हम कर चुके हैं, डिस्टेंस, स्पीड, एटसेट्रा। तो ये हो गए हमारे स्केलर्स। अब स्केलर्स को हम ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई विद कैन बी एडेड एंड मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग
to the rules of ordinary अलजेब्रा। तो इनको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि अलजेब्रा होता है वो स्केलर्स क्वांटिटीज के लिए ही बना हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर का एक सिंपली सा इंट्रो। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट टाइप हम ले लेते हैं, हमारा यहाँ होता है पोलर वेक्टर्स। अब पोलर वेक्टर्स कौन से होते हैं? ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये किसी पॉइंट पे अप्लाई करते हैं या इनका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उसे कहते हैं पोलर वेक्टर्स। तो दोज वेक्टर्स which have a starting point or point of application। तो इन वेक्टर्स को कहते हैं पोलर वेक्टर्स। एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट जैसे डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जैसे कि फोर्स, और भी बहुत सारे टॉपिक जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पोलर वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सियल वेक्टर। ये वो वेक्टर्स होते हैं जो रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें कहते हैं हम एक्सियल वेक्टर। दोज वेक्टर्स which represents rotational effect and act along the axis of rotation। किसके अलॉन्ग एक्ट करते हैं? ये रोटेशन के एक्सिस के अलॉन्ग। इसका एग्जांपल हम इसके बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। एग्जांपल हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब पढ़ेंगे। टॉर्क, ये सारे होते हैं हमारे पोलर वेक्टर के एग्जांपल्स। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। तो अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो यूनिट मैग्नीट्यूड होता क्या? सिंपली यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर नाम से पता चल रहा है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, उसे कहते हैं हम यूनिट मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी जिसका हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर का जरा देख लेते हैं मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? गिवन वेक्टर और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर होता है गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, लेट ए एक वेक्टर है जो कि हमारा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। ये जो कैप है ना, यही आपका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आई कैप क्या है? आई कैप है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। या आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट वेक्टर को जो कि एक्स डायरेक्शन में है। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। और के कैप है यहाँ यूनिट वेक्टर इन जेड
डायरेक्शन, तो इसे कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। तो जैसे कि अभी मैंने बताया यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, ए कैप बराबर गिवन वेक्टर और अपॉन में गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, जितने भी आपको यहाँ पे वेक्टर में यूनिट वेक्टर होगा उनके कोफिशिएंट्स को लेंगे, स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे और सबके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। तो ये होता है हमारा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। इसको हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो चलिए नेक्स्ट वेक्टर करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कब कहेंगे कि वेक्टर्स हमारे दो वेक्टर्स इक्वल हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसी हो, सेम, इक्वल मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, तो दो वेक्टर्स हमारे इक्वल वेक्टर्स हो जाते हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे have equal magnitude and same direction। तो इसे कहते हैं हम इक्वल वेक्टर्स। क्लियर। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये एक वेक्टर हो गया मेरे पास ए वेक्टर, दूसरा ले लिया मैंने यहाँ एक वेक्टर ये ले लिया, ये हो गया यहाँ पे बी वेक्टर। तो ये दोनों कैसे हो गए, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो ये हो गया इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वेक्टर है हमारा, नेक्स्ट टाइप है वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर्स। बिल्कुल इसका उल्टा, अपोजिट, जो इक्वल वेक्टर पड़ा उसकी बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, जब किसी गिवन वेक्टर के या तो एक तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो, तो उसे कहेंगे हम नेगेटिव वेक्टर। तो आ नेगेटिव वेक्टर ऑफ आ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम magnitude but opposite in direction। तो इसे कहेंगे हम नेगेटिव वेक्टर। जैसे कि ये एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया, ये हो गया ए वेक्टर, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर। क्लियर। 6 टाइप करते हैं हम, उसे कहेंगे हम को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर सेम पॉइंट से इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं हम को इनिशियल वेक्टर्स। द वेक्टर्स are said to be co-initial if their initial point is common। तो इसे कहते हैं हम को इनिशियल वेक्टर। क्लियर। तो ये इनिशियल पॉइंट इनका कॉमन हो गया, वो ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया और इनका इनिशियल पॉइंट कैसा है, कॉमन है, तो इन्हें कहेंगे हम को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर के बारे में पहले ही पढ़ चुके हम। तो कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं या वो लाइंस होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स एक लाइन पे एक्ट करते हैं। तो सेम हमारा कोलिनियर वेक्टर है जब दो वेक्टर्स
आपके इक्वल मैग्नीट्यूड हो या अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो बट एक दूसरे के कैसे हो, पैरेलल हो, उन्हें कहते हैं हम कोलिनियर वेक्टर। दोज vectors which are having equal or unequal magnitude and are acting along the पैरेलल स्ट्रेट लाइन। कैसे, ये एक वेक्टर ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड कम है, ये एक दूसरा वेक्टर ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा। ये वेक्टर हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, बट दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये हो गया हमारे कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट हम करते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ये वो वेक्टर होते हैं जब नंबर ऑफ वेक्टर किसी सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, या सिंपली लिख सकते हैं सेम प्लेन ऑफ पेपर। कैसे एग्जांपल समझाता हूँ ज़रा। तो मान लेते हैं ये हमारा एक पेपर है, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं। ये एक हमारा पेपर है, क्लियर। अब इस पे 3 वेक्टर लाई कर रहे हैं, 3 वेक्टर का अरेंजमेंट ले लिया, 1 2 3। ये 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये तीनों के तीनों एक प्लेन पे लाई करें, एक पेपर पे लाई करें, तो इस टाइप के वेक्टर्स को कहते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर, क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप हो गया हमारा, ये तो हो गया 9 पोजीशन वेक्टर। नाम से पता चल रहा है पोजीशन वेक्टर, तो वो वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं, पोजीशन को डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के साथ, उसे कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर। तो आ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन of an object with reference to origin of a coordinate system, तो इन्हें कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक वेक्टर ये मैंने बना दिया, ये हो गया ओ ओरिजिन, ये हो गया ए। अब मुझे इसका वैल्यू निकालनी है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दे रखी होगी ए पर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर एट ओ, तो हमेशा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर उनको माइनस करेंगे तो हमारा पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिंपली वो वेक्टर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट ने कितना और किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज करी, डिस्प्लेस करी, उसको बताता है, उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इट इज़ दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड
in which direction an object has changed its position in a given इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए पे रखा हुआ है, क्लियर। उसने अपनी पोजीशन चेंज करी है, ए से बी पे आ गया है, ये है ए, ये आया बी पे। तो बी ये आने में उसने कितना डिस्प्लेस किया, तो ये कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। निकालेंगे कैसे? निकालने का मेथड वही होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब नेक्स्ट वेक्टर है हमारा ज़ीरो वेक्टर। इसका एक और नाम होता है ज़ीरो वेक्टर का, उसे हम कहते हैं, वो भी लिख ही देते हैं, और नल वेक्टर नाम से पता चल रहा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? वेक्टर विच हैव ज़ीरो मैग्नीट्यूड, ज़ीरो मैग्नीट्यूड होगा, और साथ साथ एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो इसकी एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, कोई अपनी आप ये कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। इसकी नीड कहाँ पड़ती है? सिंपली नीड कुछ नहीं है आपका। सपोज ये एक वेक्टर है ए, ये ए वेक्टर इक्वल्स टू हमारा बी वेक्टर के। तो ये बी वेक्टर इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो इसका मतलब यहाँ पे कोई जो वेक्टर आएगा, अगर दोनों इक्वल है तो आंसर ये आएगा, ये आएगा ज़ीरो वेक्टर। तो इन केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए इसमें ज़ीरो वेक्टर को यूज़ करते हैं। तो ज़ीरो वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कुछ नहीं है प्रॉपर्टीज़, जनरली बहुत ईजी। फर्स्ट कि अगर ए वेक्टर में हम अगर ज़ीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट आंसर जो है ए वेक्टर ही आएगा। दूसरा, किसी कांस्टेंट, किसी भी नंबर, सपोज एक लैम्डा हमारे पास नंबर है, उसको अगर ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर हमारा ज़ीरो वेक्टर आएगा। थर्ड, अगर ज़ीरो से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर हमारा क्या आएगा? ज़ीरो वेक्टर आएगा। क्लियर? तो ये था हमारा ज़ीरो वेक्टर्स। तो ये हो गया हमारे वेक्टर और टाइप्स ऑफ वेक्टर ख़त्म हमारे। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लेके आएंगे इससे आगे का टॉपिक रिजल्टेंट और ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लो। तब तक के लिए गुड बाय।